फाइवर के ऊपर अगर आपका गिग इमेज अच्छा नहीं बना हुआ तो जितना मर्जी आपकी गिग पहले पेज पर रैंक करिए, भाई साहब आपका ऑर्डर बिल्कुल नहीं आने वाले। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके लाइव इमेज क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप लोगों ने फाइवर का गिग इमेज बनाते वक्त किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज। फाइवर के ऊपर आपकी गिग चाहे पहले पेज पे है दूसरे पेज पे, आप लोगों को कभी भी ऑर्डर नहीं आएंगे जब तक आपकी गिग का इमेज अच्छा नहीं बना होगा। अब कुछ लोग समझते हैं कि गिग के इमेज की डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, इससे आपको ज्यादा क्लिक्स और ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, तो ये टोटली ही मिसकंसेप्शन है। आप लोगों को कुछ ऐसी की स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा कि जो आप लोगों ने अपना गिग इमेज डिजाइन करते वक्त लाजमी इंप्लीमेंट करनी है। उससे होगा ये कि आप लोगों की जो गिग के ऊपर क्लिक रेशियो है वो ज़्यादा इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। और अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आप लोगों को गिग के ऊपर जाहिर सी बात है जब ज़्यादा क्लिक आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप लोगों की अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप लोग ज़्यादा कमाने लग जाएंगे, इंशाल्लाह ज़्यादा ऑर्डर सिक्योर करने लग जाएंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि या तो वीडियो सेव करके रख लेनी है या जो जो मैं आप लोगों को स्टेप बता रहा हूँ साथ में रजिस्टर के ऊपर लिखते जाना है, ताकि आप लोग कोई भी एक स्टेप मिस ना कर जाए और आपकी ऑप्टिमाइजेशन जो इमेज की है वो कहीं पे गलत ना हो जाए। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। क्योंकि हम लोग गिग इमेज डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं कि वो सिंपली जो भी उनको साइज मिलता है उसके अंदर इमेज डिजाइन कर देते हैं, बाद में एडजस्ट करते फिरते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे जाके फाइवर के गिग इमेज का साइज लिख लेना है, ये आपका एग्जैक्ट साइज होता है। तो सबसे पहली चीज ही ये है कि आप लोगों ने इमेज वाइजली चूज करना है ताकि आपका जो गिग इमेज आप अपलोड करेंगे वो प्रॉपरली आ रहा हो, ना ज्यादा जूम्ड आ रहा हो ना ही बहुत ही छोटा आ रहा हो, और उसके अंदर फिर हम अकॉर्डिंगली चीजें एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा गिग इमेज साइज है, आपने इसको नोट कर लेना, या किसी वक्त भी आप लोग ये जाके स्टेटमेंट गूगल के ऊपर लिखेंगे तब आपको ये चीजें सामने आ जाएंगी। तो अब ये गिग इमेज का साइज मिल गया, अब हम लोग चलते हैं कैनवा के अंदर और इसको डिजाइन करते हैं। तो कैनवा पे हम लोग आ चुके हैं। तो कैनवा पे आप लोग कोई भी इसमें से एक भी चीज उठा लें। ये फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कस्टमाइज साइज लेके आना है तो हम इसको कस्टमाइज साइज की कमेंट दे देंगे। अब मिसाल के तौर पे ये आ चुका है तो यहाँ पे मैं रीसाइज पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आपको ये कस्टम साइज पे मिलेगा ऑप्शन। कस्टम साइज में अब ये विड्थ पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो जो हमने बेसिकली सेलेक्ट किया था हम लोग वो डालेंगे इसके अंदर। तो जो बेसिकली हम लोगों ने गिग इमेज का साइज डिस्कवर किया था हम लोगों ने वही लिख दिया। मैं यहाँ पे इसको कह दूंगा कि भाई साहब इसको एडजस्ट कर दो, इसको सेट कर दो। अब री डिजाइन रीसाइज द डिजाइन, अब ये मैंने क्लिक किया। अब ये प्रॉपर जो गिग इमेज की डायमेंशंस होती हैं यहाँ पे वो एग्जैक्टली इसने मुझे दिखा दी है। जो भी आप लोग फाइवर पे गिग इमेज बनाते हैं तो आप लोग सबसे पहले देखा करो कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो किस टाइप का इमेज बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं। अगर वो ज्यादा लाइट कलर यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो इस टाइप के लाइट कलर्स यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगा के या कुछ भी करके काम कर रहे हैं, तो अगर उनके लाइट कलर हैं तो आपने कोशिश करनी है कि अपना डार्क कलर रखना है, ठीक है। उसकी रीजन ये होगी कि अगर फॉर एग्जांपल वो डार्क कलर यूज करें, आप लाइट कलर यूज करते हैं, तो वो एक चीज बीच में डिफरेंट नजर आती है। डिफरेंट नजर आती है मतलब ये कि जैसे इतने ज्यादा इमेजेस आते हैं तो उसमें कोई एक चीज जो थोड़ी सी भी डिफरेंट लग रही होती है तो आपकी आंखें फौरन उसके ऊपर जाती है, फौरन से बंदा उसकी तरफ देखता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज को देखना है जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो किस टाइप का बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं, आपने उसके मुताबिक ही बैकग्राउंड कलर यूज करना है। अब जैसा कि मैंने मिसाल के तौर पे समझता हूं कि जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो लाइट कलर यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी एक डार्क कलर सेलेक्ट कर लूंगा, जिस तरह ये मैंने ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज किया है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद जो अगला हमारा काम आता है वो ये आता है कि जो भी आप लोगों की गिग इमेज है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो उसमें आपका मेजर कीवर्ड है, जो उसमें आपका मेजर काम है, आपने उस कीवर्ड को उसकी किसी किस्म की हेडिंग हमने बनानी है और उस हेडिंग को हमने एज अ हुक यूज करना है। मिसाल के तौर पे आप लोग वीडियोग्राफी अच्छी करते हैं, मिसाल के तौर पे आप वीडियो एडिटिंग अच्छी करते हैं, तो वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड मैंने कोई ऐसी चीज़ लिखनी है इसके ऊपर जो सबसे बड़ी हाईलाइटेड हो, जिसको देखते ही बंदा कहे कि यार मैंने काम करवाना है तो इससे करवाना है, ये बंदा मुझे काम सबसे बेस्ट करके देगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है वीडियो एनिमेशन इन 24 आवर्स। अब वीडियो एनिमेशन 24 आवर्स में लिखने का मकसद ये है कि अब मैं मिसाल के तौर पे अपनी गिग ये बना रहा हूँ कि मैं वीडियो एनिमेशन करके दूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इस कीवर्ड के ऊपर जैसे ही बंदे की नज़र पड़ेगी कि यार ये वीडियो एनिमेशन वाला ही काम करके दे रहा है जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए, लेकिन साथ में ये जो 24 घंटे का मैंने वर्ड लगाया है ना कि आपको विद इन 24 आवर मिलेगी, ये उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर जो बंदे काम करवाने आते हैं, तो वो इस चीज़ से बड़ा उकताते हैं कि उनको बार बार चीज़ों को फॉलो अप ना करना पड़े। ये नहीं कि उनको हफ्ता लटकाए रखा जाए, वो हफ्ता चीज़ों को फॉलो अप करते रहे और हफ्ता लग जाए उनका काम होते होते। तो वो चाहते होते हैं कि उनका काम किसी भी तरह जल्दी से हो जाए।
तो उस जल्दी से करवाने के लिए आपने सबसे पहले अपनी गिग के अंदर आपने हुक डालनी है, जिस तरह मैंने आपको 24 आवर्स की बताई है। आपके जहन में आपके काम के रिलेटेड, आपके स्किल के रिलेटेड कोई भी हुक आती है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बस जिससे भी आपको लगे कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो ये काम नहीं करके दे भी रहे हैं तो उनकी गिग इमेज में इतना हाईलाइटेड नहीं है, तो आपने उस चीज़ को अपने गिग इमेज के अंदर हाईलाइटेड करके रखना है ताकि फ़ौरन से क्लाइंट की नज़र आपकी गिग के ऊपर जाए और वो देखें कि गिग के ऊपर उसकी ऑलरेडी नज़र आ जानी है बैकग्राउंड कलर्स की वजह से और दूसरी वजह से। लेकिन ये जो आपका वर्ड है 24 आवर्स, ये जो चीज़ें हैं ये गिग क्लाइंट को मोटिवेट करती हैं कि वो आपकी गिग के ऊपर क्लिक करे और आपसे चैट करे, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी काम कराना है। वीडियो एनिमेशन बाकी लोग भी करके दे रहे हैं, वो कहता है कि यार 24 आवर्स के अंदर ये अगर बंदा प्रॉमिस कर रहा है बना के देगा तो मैं इससे काम करवा लेता हूँ। इस टाइप की आप जो भी हुक्स लिखेंगे, मिसाल के तौर पे ज़रूरी नहीं है खाली 24 आवर्स ही हुक है, आप कोई भी आपके जहन में हुक आती है, मिसाल के तौर पे प्लेजरिज्म फ्री आप काम करके दोगे, हाईली ह्यूमनली आर्टिकल, हैंड रिटन आर्टिकल लोग, आप इस टाइप की चीज़ें कहते हो, जो भी आपकी समझ में चीज़ आती है कि भाई साहब ये चीज़ मेरे स्किल के ओरिएंटेड बहुत ही एक्स्ट्रा जो है टॉप नॉच किस्म की चीज़ है, तो आपने उसको लाजमी लिखना है ताकि उससे आप लोग क्लाइंट को मोटिवेट कर सकें कि वो आपकी इमेज के ऊपर क्लिक कर सके। अब हमने अपनी मेजर हेडिंग भी दे दी है, अब हमने बैकग्राउंड कलर भी चूज़ कर लिया है। अब अगला हमारा काम है कि जो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ, आप अपने गिग इमेज के अंदर और एक दो कीवर्ड स्टफ करो। दूसरे कीवर्ड ऐड करने से मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी गिग के अंदर सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स डाल दो, टेक्स्ट ही टेक्स्ट डाल दो। आप लोगों ने अपनी जो गिग के अंदर मेजर आपकी सर्विसेज है उसके रिलेटेड 2-3 मोटे मोटे वर्ड लिखने हैं ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि ये एग्जैक्टली वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो मैं बेसिकली खरीदने आया हूँ। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वीडियो एनिमेशन था तो मैंने 2D और 3D वीडियो लिख दिया है, ठीक है। आपका जो भी कीवर्ड है आप वो लिख दें और कोशिश करें कि इनको फॉन्ट चेंज कर लें या किसी ऐसे स्टाइल में लिखें कि ये हेडिंग से थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए। एक चीज़ ख्याल रखनी है कि आपकी जो हेडिंग है जिसके अंदर आपने हुक डाली है उससे ज़्यादा बोल्ड और उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपकी गिग के अंदर कोई और किसी किस्म का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे क्लाइंट की नज़र सबसे पहले 2D वीडियो या 3D वीडियो पे जाए। हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट की नज़र सबसे पहले वीडियो एनिमेशन इन 24 आवर्स पे जाए, क्योंकि हमारा जो ये हेडिंग है वो एज ए हुक काम कर रही है, तो अगर हुक के ऊपर ही पहले नज़र नहीं जाएगी तो उसका यूज़ ही कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये डाल दिया, आप इसको किसी भी स्टाइल में कैसे भी करके इसके आगे स्टिकर्स वगैरह लगा के रख लेते हैं। सजावट वो आप लोग सारी कर लेंगे, मैं इतनी ज़्यादा डीप डिटेल के अंदर नहीं जाता कि आपने इसको डेकोरेट कैसे करना है। मैं आपको जो मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ऑर्डर लेने में हेल्प आउट कर सकती है, मैं सिर्फ आपको वो बताने जा रहा हूँ। थर्ड जो चीज़ आप लोगों ने काम करनी है, बल्कि 4th नंबर पे ये चीज़ आ गई है। पहला हमारा था गिग का कलर आपने वाइजली सेलेक्ट करना है, उसके रीज़न भी मैं बता चुका हूँ। फिर हेडिंग कैसे देनी है वो भी मैं बता चुका हूँ। फिर ये जो अदर कीवर्ड दो आपने डालने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं डालने की कोशिश करना है, वो आपने डाल लिए। अब अगला जो काम है वो आता है ट्रस्ट बिल्डिंग का, ठीक है। अब ट्रस्ट बिल्डिंग में काफ़ी आप काम कर सकते हैं। अब जो फीमेल है फॉर एग्जांपल वो अपनी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये चाहिए कि अगर जो मेल है या कोई भी फीमेल अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं तो वो अपनी तस्वीर ऐड करे। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये मेरे पास अभी जाहिर सी बात है मैं कोई रियल बंदा ऐड नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहूँगा। आप लोगों ने अपनी जो पिक्चर्स अगर लगा लेते हैं उससे क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने एक कोने में अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर, अब ये नहीं कि सन ग्लासेस वाली और उल्टी सीधी तस्वीरें आपने रंग बिरंगी लगाई हो, आप लोगों ने अच्छी और प्रोफेशनल पिक्चर अपनी यहाँ पे जिस तरह ये मैंने बंदा खड़ा किया इस तरह डाल लेनी है। अब इसको आपको पूरा टांगे शांगे लाने की भी ज़रूरत नहीं है, पिक्चर बहुत ही बड़ी हो जाएगी। आप अपनी वेस्ट लाइन से ऊपर भी इसको रख सकते हैं या यहाँ तक तकरीबन रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप थोड़े से प्रोफेशनल वे में शो हो रहे हो। ये भी आप कर सकते हैं कि इसको बिल्कुल वेस्ट लाइन तक ले आए, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इस तरह करके आपने अपनी इमेज ऐड कर लेना है। अब बहुत से लोग हैं वो जो इमेज ऐड नहीं कर सकते क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, फिर एडिट करने के बजाय आप कोशिश करें कि कोई सैंपल्स वगैरह इधर ऐड करें। अब सैंपल्स के तौर पे मिसाल के तौर पे वीडियो एनिमेशन वाले हैं तो वीडियो एनिमेशन को स्क्रीनशॉट पोस्ट करें इसके अंदर, और वो स्क्रीनशॉट आपके इधर टॉप पे शो हो रहा हो कि जिस तरह वो प्रॉपर आपको वो लाइंस होती है ना, लेयर्स होती है वीडियो एडिटिंग के अंदर, वो लेयर्स शो हो रही है तो पता लगेगा कि ये बंदा किस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप अगर वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देते हैं तो आपको इमेज का इस तरह थंबनेल नॉर्मल सा बनाने के बाद आप इमेज के साथ साथ वीडियो अपनी गिग के ऊपर अपलोड करें।
अब जो बंदा वीडियो एनिमेशन करवाने आया है उसको अगर गिग इमेज के बजाय वीडियो दिखेगी तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा। इस तरह अगर आपकी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग है, मिसाल के तौर पे आप लोगो बनाते हैं और ये जिस तरह मैंने यहाँ से निकाले हैं, कोई आपने 4-5 लोगो पहले ही बना के रखे हुए, तो आप इस तरह जनाब अपने डिस्प्ले करें कि आपने काम क्या क्या किया हुआ। ठीक है, उस डिस्प्ले से आपको फ़ायदा ये होगा कि बंदे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनको पता होगा कि यार इसको काम भी आता है, ये काम जल्दी भी करके देता है, ये एग्जैक्टली वो चीज़ें करके देता है जो मुझे चाहिए। तो आपके ऑर्डर लेने के 100% एक किस्म के चांसेस हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ देख लें आप लोग सिर्फ गिग इमेज इंप्रूव करने से। तो आप लोगों के जो भी सैंपल्स हैं आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका क्लाइंट ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है वेब डेवलपर है, तो भाई साहब वेब डेवलपर हो तो एक स्क्रीनशॉट लो, इमेजेस का साइज़ छोटा करते जाओ, इधर एक बड़ा सारा, इधर एक होम पेज का स्क्रीनशॉट लगा दो, एक अपनी तस्वीर नहीं लगानी तो इधर होम पेज का एक और स्क्रीनशॉट लगा दो, तो एक किस्म का डिस्प्ले सा शो होगा कि आपने इस टाइप की 2 वेबसाइट्स भी बनाई है। आप अपना काम भी इधर फ्लेक्स कर सकते हो, अपनी तस्वीर लगाओगे तब भी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, अपना काम किया हुआ लगाओगे तब भी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप लोग कितना जेन्युइनली इसको काम करते हैं, कितना अच्छे से करते हैं। सिर्फ आप लोगों ने अगर यही 4-5 स्टेप फॉलो कर लिए हैं तो इंशाल्लाह आपकी गिग के ऊपर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो फाइनल आपका बोनस काम है वो आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आपका गिग इमेज बन जाए तो जो आपकी गिग का टाइटल है, अब ये देखिए ये टाइटल नहीं है, ये सिर्फ हमने हेडिंग दी थी, आपने जो गिग का टाइटल क्रिएट किया आपने उस गिग इमेज को रीनेम भी उस टाइटल से करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा यही टाइटल था वीडियो एनिमेशन इन 24 आवर्स, तो मैं गिग का जो इमेज सेव करूंगा मैंने कोशिश करनी है 100% इस चीज़ को इंश्योर करना है, कोशिश नहीं करनी कि मैं अपने गिग के इमेज को रीनेम भी उसी नाम से करूं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप लोग उसे रीनेम करते हैं तो वो बैकग्राउंड में कोडिंग के अंदर वो आपको एसईओ के अंदर हेल्प करता है, रैंकिंग के अंदर हेल्प कराता है। तो वो आप रैंकिंग वाले फैक्टर पे भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। जब भी आप कोई गिग इमेज गिग वीडियो बनाते हैं तो उसको रीनेम भी उसी नाम से किया करें जो आपका टाइटल होता है। तो इसी तरह मैं अगेन स्टेप रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले गिग इमेज वो चूज़ करना है कि जो आपके कंपेटिटर्स ना कर रहे हो। अगर वो लाइट इमेज यूज़ कर रहे हैं आपने डार्क इमेज यूज़ करना है। उसके बाद एक हेडिंग तैयार करनी है कि जो आपकी एज अ हुक काम करेगी और आपके इमेज के अंदर सबसे बड़ा और हाईलाइटेड टेक्स्ट सिर्फ वही होना चाहिए। उसके बाद अपने स्किल के रिलेटेड 2 मेजर चीज़ें आपने लिखनी है जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगले बंदे को पता लग जाए कि ये वही एग्जैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो 4th चीज़ आपने करनी है वो ये कि अगर अपनी पिक्चर लगा सकते हैं तो अपनी पिक्चर ऐड कर दें, अगर अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते तो आप अपने काम के सैंपल्स ऐड कर दें। आपके सैंपल्स आपको ऑर्डर सिक्योर करने में 100% श्योरिटी दिलाएंगे। और उसके बाद जो 5th काम आपने करना है वो ये कि जब आपका गिग इमेज बन जाएगा आपने गिग इमेज को सेव उसी नाम से करना है जो आपका गिग का टाइटल होगा। तो इस तरह अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मेरी आप लोगों को गारंटी है कि आपको फाइवर के ऊपर क्लिक्स बहुत ज़्यादा आएंगे और क्लिक्स के साथ साथ क्लाइंट्स आपको मैसेज करके आपसे कोशिश करेंगे कि आपसे प्रोजेक्ट ले लें, आपको ऑर्डर दे दें। उसे इंशाल्लाह अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप लोग 110% ज़्यादा ऑर्डर सिक्योर कर पाएंगे। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और कोई भी एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।